Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 33. This is the last question of this lesson. इसमें बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हिडन गुडविल एंड प्रिपरेशन ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ और जो हिडन गुडविल है उसको भी कैलकुलेट करना है। इसमें हम लोग को दो चीज़ दे दिया गया है। तो ए बी सी तीन पार्टनर दिखाए गए हैं, ए बी और सी। ये तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 और 2 है। और बताया जा रहा है इसमें न्यू रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो है 2:1। ये तो हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। और किसका किसका है, ए और बी का। इसका मतलब सी क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। ए और बी का न्यू रेशियो जो है ये आ जाता है आप लोगों का 2:1। तो हम लोग चलो वर्किंग नोट देख लेते हैं। फिर वर्किंग नोट के बाद दोबारा वर्किंग नोट करेंगे, 2-3 बार इसमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं इसका। क्या वर्किंग नोट में जगह छोड़ दूंगा, फिर उसी में करेंगे। तो वर्किंग नोट करेंगे हम लोग रेड पेन से। तो वर्किंग नोट हमने किया, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। भाई साहब ए का कितना है रेशियो न्यू, 2/3 माइनस 5/10। तो कैलकुलेट करेंगे, 10 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 30, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5/30। अब हम लोग अगर हम बी की बात करें, बी स्टार्ट करते हैं, बी का स्टार्ट करें। बी का न्यू रेशियो क्या है, 1/3 माइनस 2/10। इसका एलसीएम लिया गया तो 30 आया। 30 के बाद 10 - 6, 10 - 6, फिर गलत हो गया, हमारा 3/10 है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 3/10। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1/। तो हमारा गेनिंग रेशियो ए और बी का क्या हो गया, 5:1। अब हम लोग कुछ छोड़ देंगे, अब स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे यहाँ से और यहाँ से, की जगह छोड़ करके रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्लैक से नहीं, ब्लैक से, ब्लैक से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाया जा रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सब लोग अपनी बुक ओपन करो और चेक करो क्या क्या है दे रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखो एक ही चीज दे रखा है, मशीनरी बी वैल्यूड एट 4,80,000 रुपीज। यहाँ पे मशीनरी का रेट है 3,60,000 रुपीज और 1,20,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो बाई मशीनरी लिखा जाएगा, बाई मशीनरी 1,20,000 रुपीज। कितना, 1,20,000 रुपीज। और बराबर कर दो इन लोग को सबको, आगे आंसर। यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर हैं, ए बी सी हैं। तो
ए के अकाउंट में जो जाना होगा वो कर देना, बी के अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो कर देना, सी के अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो भी कर देना। टोटल 1,20,000 इधर हो जाना है, 1,20,000 इधर हो जाना है। 1,20,000 को 5, 3, 2 में अगर हम लोग बांटते हैं तो 60,000 तो एक को ही ट्रांसफर हो जाना है, और 12×5 = 60, 12×3 = 36,000 इधर ट्रांसफर हो जाना है, 24,000 रुपया सी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना है। टोटल 1,20,000 रुपया हो जाना है। मेन इसमें बेटा जो बनाया जाएगा, मेन इसमें कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के क्या बनाने हैं हमें, कैपिटल अकाउंट किसके, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉलम हो गया पर्टिकुलर, ए, बी, सी, फिर आता है पर्टिकुलर, ए, बी, सी। तो ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। पहले हम लोग बनाएंगे बाई बैलेंस बीडी, देखेंगे क्या आ रहा है। चेक करेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है बाई बैलेंस बीडी 2,80,000, 2,00,000 और 1,20,000। 2,80,000, 2,00,000 और 1,20,000। 2,80,000, 2,00,000 और 1,20,000। 1,20,000। दूसरा क्या है, सेकंड टर्म्स यहाँ पर आ गया, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर दो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया है, 60,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़, 24,000। अब एक इसमें तुम लोग को दिखेगी एसेट साइड में गुडविल, तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो गुडविल राइट ऑफ कितनी है, चेक करो, 60,000 होगी। थोड़ा सा लंबा होना है ये, 80,000। 80,000 है, इसको किस में राइट ऑफ करेंगे, 532 में 40,000 तो ये हो जाएगा। 8×3 = 24 और 8×2 = 16। 40,000 इसमें आ जाएगा, 8×3 = 24, 24,000 ये आ जाएगा, 8×2 = 16, 16,000 रुपीज़ ये आ जाएगा। अब तुम लोगों को कैलकुलेटर का ही यूज करना पड़ेगा। ये आ गया मेरा कैलकुलेटर। यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सीडी। क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी। चलो पहले इन सबको ऐड कर लेते ना। 3,40,000 तो यही हो गया पूरा। 2,80,000 में 3,40,000, 3,40,000, ये 2,36,000,
2,36,000, 1,44,000 और 1,44,000। अब आओ इनको, ये तो हो गया बैलेंस सीडी 3 लाख रुपये, कितना हो गया? सीधा 3 लाख, सीधा सीधा दिख रहा है। ये 2,36,000 में 24 गया, 2,12,000, 12 के 12, 24, 12,36, 2,12,000। ये 1,44 में से 16 गया तो 1,28,000। कितना रुपया है भैया? 1,28,000 रुपया। आओ अब तो वर्किंग नोट में दिखाता हूँ हिडन गुडविल। सी का क्या हिस्सा है? बैलेंस सी, सी को सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रुपया मिल रहा है? 1,28,000 रुपया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हम लोग 1,88,000 रुपया दे रहे हैं। ये है क्वेश्चन। बोल रहे हैं ए और बी मिल करके से इंटरेस्ट इन द पार्ट ऑफ द वैल्यूड 1,85,000 रुपीज। कौन दे रहा है? ए और बी दे रहे हैं। लेकिन सी को मिलना क्या इतना है? 1,28,000 अभी जो निकाला है। कितना मिलना है? 1,28,000 रुपया। तो अब हम लोग हिडन गुडविल निकाल लेते हैं भाई। सी की कैपिटल कितनी बन रही है? सी की कैपिटल बन रही है 1,28,000 रुपया। अब हम लोग निकालते हैं हिडन गुडविल। हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल? हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सी का शेयर कितना दिया जा रहा है? सी को शेयर दिया जा रहा है 1,88,000 रुपया। और सी को मिलना कितना है? 1,28,000 रुपया। कितना रुपया मिलना है? 1,28,000 रुपया। ये 60,000 रुपया क्या हो गया हमारा? ये 60,000 हमारा हो गया हिडन गुडविल। आई बात समझ में? देखो ए और बी ने ये डिसाइड किया कि हम सी को कितना रुपया देंगे? 1,88,000 रुपया। लेकिन सी को मिलना कितना था? 1,28,000 रुपये। ये देखो निकला ना बैलेंस सीडी, सारे एडजस्टमेंट के बाद सी को कितना रुपया देना था? 1,28,000 रुपया। और ए और बी ने क्या मतलब डिसाइड किया? हम 1,88,000 रुपया देंगे। 1,88,000 रुपया देंगे, 1,28,000 रुपया हो रहा है तो 60,000 क्या देंगे? 60,000 हम लोग देंगे हिडन, उसकी जो गुडविल है। तो हिडन गुडविल का क्या निकला? हिडन गुडविल हमारी निकली 60,000 रुपीज। और ये जो गुडविल है, गुडविल किस रेशियो में बांटी जाएगी बच्चा? गुडविल बांटी जाएगी हमारा, गुडविल हमारी बांटी जाएगी गेनिंग रेशियो में। और कौन कौन गेन कर रहा है? अब देखो गेन कर रहे हैं ए और बी। बाई बैलेंस बीडी कितना? 3 लाख रुपया। ए के नीचे लिखो 3 लाख। बी में कितना है? 2,12,000 रुपया। 2,12,000 रुपया लिखो। सी का कितना है? 1,28,000 रुपया। 1,28,000 रुपया। अब और कुछ है? जनरल रिजर्व ए टू जेड कुछ है? चेक कर लेते हैं जनरल रिजर्व है या नहीं। अगर होगा तो बांटेंगे, नहीं होगा तो नहीं। कुछ नहीं है जनरल रिजर्व, कुछ नहीं है। ये गुडविल थी, बांट दी। अब एक और गुडविल जो हिडन निकली है 60,000 रुपया, उसको किस रेशियो में बांटना है? 5:1 में बांटना है, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी? 50,000 रुपया तो ए के सामने है सी में, और 10,000 रुपया बी सी में। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा टू बैलेंस, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना हो गया? 50,000 रुपये। बी का कितना हो गया? 10,000 रुपये। सी का पता है। चलो तो इनको टोटल कर लेते हैं। तुम लोग कहोगे कि सर अभी हम लोग लोन नहीं दे रहे हैं, इस बार आप दो दो तीन तीन बार टोटल करा रहे हैं। अभी सबका आंसर तुम लोग को शांति से मिलेगा। 3 लाख रुपया ये टोटल हो गया इधर का। 2,12,000 रुपया ये हो गया। और 1,88,000 रुपया ये हो गया। 1,88,000 रुपया इधर का हो गया।
2,12,000 रुपया इधर हो गया, 3,00,000 रुपया। निकालो टू बैलेंस सीडी, फिर रेड पेन से करेंगे। टू बैलेंस सीडी, ये तो पूरा 1,88,000 रुपया हो गया, बोलो हाँ। ये हो गया 2,02,000 रुपया, बोलो हाँ। और ये लाख हो गया 2,50,000 रुपया, बोलो हाँ। अब इसको पूरा हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, फिर से ग्रीन में, ग्रीन से देखो दिखे ना तो चाहिए तुम लोग को। बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया हो गया, 2,50,000, 2,00,000, 2,000, 2,02,000, 1,88,000। इतनी बात तुम लोग को समझ में आ जानी चाहिए एकदम सुख और शांति से। अब तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, जो तुम लोग कहोगे अरे, पहले तो बताया गया है कि इसको कैश दे देंगे, किसको, सी को। कितना रुपया दिया जाएगा, सी को कैश दिया जाएगा 1,88,000। क्या कैश दिया जाएगा सी को, 1,88,000 रुपये। यहाँ पे लिख दो टू कैश अमाउंट कितना, 1,88,000 रुपये। खत्म, सी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब निकालना है हमको टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी कितना रुपया, ये तुम लोग को दिखा देते हैं कितना रुपया। आओ, ये तुम लोग कहोगे अरे सर ये तो बहुत बड़ा कैपिटल अकाउंट है। ठीक है बेटा, सबसे लास्ट कैपिटल अकाउंट इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट। हाँ, बताया जा रहा है सी को दे समस्त राशि देने के बाद ए तथा बी इस प्रकार लाया जाना था कि उनकी पूंजी उनके लाभ में 2:1। अब हमको न्यू क्या निकालनी है, न्यू कैपिटल निकालनी है। अब न्यू कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, एक चीज और बता रहा है, चीज ये बता रहा है, फर्म में न्यूनतम मतलब अ कैश बैलेंस ऑफ 70,000 शुड बी केप्ट इन द फर्म एज मिनिमम बैलेंस। फर्म में मिनिमम बैलेंस हमें कितना बनाना है, 17,000 रुपये। एक और वर्किंग नोट करो, न्यू कैपिटल देखो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, ऑफ फर्म इक्वल टू 2,50,000 रुपये, तो एक ही हो गई, ए प्लस बी प्लस सी। ए की कितनी होगी 2,50,000 रुपये, बी की कितनी होगी 2,02,000 रुपये, सी की कितनी होगी 1,88,000 रुपये। और कितना बनाने के लिए कहा है, कम से कम 17,000 रुपये और कैश बना करके रखना है। और लास्ट हमारी कैपिटल क्या दिखाई गई, -24,000। अब इसको कैलकुलेट करो, 2,50,000 प्लस 2,02,000 प्लस 1,88,000 प्लस 17,000 माइनस 24,000, तो 6,33,000 रुपये हमारी क्या हो गई, 6,33,000 रुपये हमारी न्यू कैपिटल होगी। अब इस 6,33,000 की जो न्यू कैपिटल है, इसको जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनमें बांटा जाएगा 2:1 में, क्योंकि 2:1 क्या है भाई इनका, 6,33,000 का 2:1 क्या है, 2:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 6,33,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इक्वल टू 4,22,000। ए का कितना आ गया, 4,22,000 रुपया। और 6,33,000 डिवाइडेड बाई 3, बी का कितना हो गया, 2,11,000 रुपया, 2,11,000
11,000। अब यहाँ पर देखो, ऐड करो, देखो कौन ज़्यादा है, पता चलेगा तुम लोग को क्या ज़्यादा है। हमें क्या करनी थी, यहाँ पर कैपिटल एडजस्ट करनी थी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। कहोगे सर समझ में नहीं आया, सही है, नहीं समझ में आया तो इसका मतलब तुम सब लोग नॉर्मल हो, और एक ही बार में समझ में आ गया तो एब नॉर्मल समझो अपने आप को। ठीक है, 4,22,000 रुपया इधर का ज़्यादा हो गया, 2,11,000 रुपया इधर हो गया, 1,88,000 रुपया ये हो गया। इधर भी लिखा जाएगा 4,22,000 रुपया, 2,11,000 रुपया और 1,88,000 रुपया। तो अब हमें बाई बैलेंस नहीं, अब देखो इधर साइड का काम है तो यहाँ पर कैश डालेंगे, बाई कैश अकाउंट। देखो 2,11,000 में से 2,02,000 घटाएंगे तो 9,000 रुपया हो गया, सीधी बात। 4,22,000 में से 2.5 लाख घटा दो, 4,22,000 में से 2.5 लाख अगर घटा दिया तो 1,72,000 रुपया आ गया। तो 1,72,000 रुपया, ये 1,72,000 रुपया लाएंगे और ये 9,000 रुपया लेकर के आएंगे। अब एक अकाउंट बनना है हमारा कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में देखो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या कहा उसने, इसने कह दिया कि भैया कैश अकाउंट हमें 17,000 रुपया करना है, तो लिख देते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी हमें दिखेगा तुम्हें एसेट साइड में 24,000 रुपया। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा टू कैश, मतलब बाई सीज अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट इक्वल टू 1,88,000 रुपीज। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना दिखा रहा है भाई, 1,72,000 रुपीज, और बी का क्या दिखा है, 9,000। ऐड करो सबको, फिर 1,88,000 को माइनस करो। 1,72,000 रुपीज प्लस 9,000 रुपीज प्लस 24,000 रुपीज इक्वल टू 2,05,000, 2,05,000 रुपीज, 2,05,000 रुपीज, 2,05,000 रुपीज माइनस 188 बाई बैलेंस ईडी माइनस 188,000 इक्वल टू 17,000। एक कंडीशन दी गई थी ना कि कैपिटल और कैश हमें कितना रखना है, 17,000 रुपये रखना है, ये कंडीशन दी गई है तुम्हारे पास। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग रेड से। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक तो क्या लाइबिलिटीज, सेकंड कॉलम इज अमाउंट, थर्ड कॉलम इज एसेट्स एंड फोर्थ कॉलम इज अमाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल। कैपिटल इसकी है, ए की है और बी की है। ए की 4,22,000 रुपया है, बी की 2,11,000 रुपया है, टोटल 6,33,000 रुपया तो हमारे कैपिटल है। फिर यहाँ पर मिल रहे हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे 1,88,000 के आसपास।
1,84,000 करंट लाइबिलिटीज 1,84,000। लाइबिलिटीज कौन सी हमारी करंट लाइबिलिटीज 1,84,000। करंट लाइबिलिटीज 1,84,000। करंट लाइबिलिटीज 1,84,000। अब आ जाओ, गुडविल को हमने बढ़ा दिया। मशीनरी हमारी कितनी की हो गई थी? 4,80,000 की। देनदार 1,40,000। मशीनरी 4,80,000 की बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखो मशीनरी 4,80,000 रुपये की। डेटर्स 1,40,000 रुपये के। स्टॉक पता नहीं। आ जाओ नीचे और स्टॉक देखो। स्टॉक 1,80,000 रुपये के और कैश हमारा हो गया है 17,000। स्टॉक 1,80,000 रुपये के, कैश हो गया हमारा 17,000। स्टॉक 1,80,000 रुपये के और कैश हो गया हमारा 17,000 रुपये का। जोड़ो, घटाओ, ऐड करो। अगर बराबर आता है दोनों तरफ तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है। 6,33,000 प्लस 1,84,000 इक्वल टू 8,17,000। इधर कहा गया 8,17,000। इधर कितना है? 4,80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 17,000, तो 8,17,000 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे तैसे ये हो गया है क्वेश्चन खत्म। ये सब कुछ अलग अलग दिखाता हूँ तुमको। पहले पहले तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाऊंगा वही वर्किंग नोट के साथ। है ना हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट के साथ। फिर हमारा बना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक साथ देखो, ये तुम्हारा हो गया कैपिटल अकाउंट, पूरा साफो साफ दिख रहा होगा। अब कैश अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ देखो, ये तुम्हारा हो गया कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मेरे प्यारे बच्चों और जगत के दुलारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन को कंप्लीट करें। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।